हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब भी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। जैसा कि आप अभी देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, आज की वीडियो है उनके लिए जो अभी किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, बिल्कुल असंभव नहीं है, लेकिन आपको मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी टक्कर उन लोगों के साथ है जो 24/7 अवेलेबल है, जिनके पास 24/7 का टाइम है। लेकिन आप जॉब के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि बहुत सारी वजह हो सकती है उस चीज़ की कि वो जॉब क्यों कर रहे हैं। किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उसके कारण वो आज जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए। लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो गवर्नमेंट जॉब लगें। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए दूसरी गवर्नमेंट जॉब हासिल की थी, मैंने उस टाइम पे कैसे तैयारी की थी। तो देख चलते हैं। गोल्डन हावर फॉर्मूला क्या है? 2+2 स्टडी रूल है, यानी कि 2 हावर आपको मॉर्निंग में देने हैं और 2 हावर आपको इवनिंग में देना है जो जॉब पर जा रहे हैं। या मान लो आपकी 9 to 5 की जॉब है, तो आप मान लो 7 बजे आप प्रिपेयर होते हो अपनी जॉब पर जाने के लिए, आपको 2 घंटे लगते हैं प्रिपेयर में जाने में, जो टाइम होता है उसमें। तो 7 बजे से पहले, यानी कि आप 4 AM सुबह 4 बजे उठो, हाफ एन आवर में आप फ्रेश वगैरह होकर तो 4:30 से 6:30 बजे तक आप 2 घंटे पढ़ के जाओ। आपको सुबह वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपके लिए टफ़ है, जैसे कि मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, जिनमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम है, क्योंकि सुबह माइंड एकदम फ्रेश होता है। जो सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। आप बिल्कुल एनर्जी के साथ उठोगे, एकदम बिल्कुल वाइब्स भी बिल्कुल काम होती है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है? पढ़ना है। एकदम शांत मौसम होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। इवनिंग में आप सुबह आपने पढ़ाई की, फिर आप ऑफिस गए, ऑफिस का प्रेशर भी होता है, ऑफिस का इन्वायरमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है आपके साथ कुछ, ये तो सब चैलेंजेस है जो लाइफ में चलते रहेंगे। ऑफिस का कुछ और, घर में भी आपको काम करना होता है थोड़ा बहुत। तो फिर आप आकर, मान लो आपका 5 बजे ऑफिस ऑफ होता है, आप 7 बजे तक ऑफिस से घर आ जाते हो, तो आपको क्या करना है? 8 बजे तक अपना नाइट मील फिनिश करके आपको 8 to 10 क्या करना है? फिर से पढ़ाई करनी है। लेकिन नाइट में आपको बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। नाइट में आपको ना ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आप लर्न कर सकते हो, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे कि जीके हुआ, हरियाणा जीके है, मॉडर्न जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ये सब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो? नाइट में कर सकते हो। यानी कि आपने 4 घंटे का समय निकाल लिया है, ये आपका फिक्स आवर्स है। सेकंड आते हैं, डेड टाइम को स्टडी टाइम बनाएं। डेड टाइम, अब आप सोचोगे कि डेड टाइम क्या होता है? डेड टाइम वो टाइम है जिसको हम, वो टाइम तो हमारा ही होता है, लेकिन हम उसको डेड इसलिए कर देते हैं कि ये हमारा वेस्ट हो गया। जैसे कि कॉम्यूटिंग टाइम। कॉम्यूटिंग टाइम क्या होता है? आने जाने का टाइम। मान लो आप ऑफिस जा रहे हो, आपको ऑफिस जाने में आपको आधा या 1 घंटा लगता है। मान लो आप बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, जैसे भी आप जा रहे हो, कोई बात नहीं। या आप तो जो आपका जो आने का जाने का टाइम है, उसमें क्या कर सकते हो आप? यूट्यूब्स पर इतना मटेरियल है, किसी भी, जैसे कि जीके का है, मान लो सुबह आप जा रहे हो, तो आप क्या करो? करंट अफेयर के की एक कोई चैनल पकड़ लो, डेली उस पर करंट अफेयर की वीडियोज़ आती हैं। आप उस पर क्या करो? करंट अफेयर की वीडियो अपने कान में ईयरफोन लगाओ और उससे आप वो वीडियो सुन लो। आधे घंटे में आप ना किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जो आप देख रहे हो, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो, तो उसको ना 2x या 1.5x, मतलब जहाँ तक आपको उस बंदे की आवाज़ समझ में आ जाए उस स्पीड पे आप देख सकते हो। आप 1 या 2 वीडियो वहाँ तक देख लो, तो क्या होगा? करंट अफेयर आपके माइंड में चलती रहेगी। ये करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर ही देखनी है, आप हिस्ट्री की देख सकते हो, पॉलिटिकल की देख सकते हो। जैसे मैंने अभी सीरीज़ चलाई है नेशनल जीके की, तो जो नेशनल जीके की सीरीज़ चलाई थी वो आप सुन सकते थे। जैसे नेशनल जीके मैंने अभी करवाया था कल ही, तो वो आप अपने ईयरफोन लगा के भी सुन सकते थे। इससे बहुत सारी चीज़ें ना, मैं ये तो नहीं कहती कि सुनने से सिर्फ आपको 100% गेन होगा, नहीं, लेकिन 50, 20, 30 कुछ तो गेन होगा ही ना, कुछ चीज़ें तो आपको याद होगी।
उसके बाद जैसे कि आप ऑफिस में सबके लंच होता है, आप किसी प्राइवेट जॉब में हो तो लंच तो होता ही है ना। तो मान लो आपको 30 आवर या किसी किसी ऑफिस में 1 आवर का भी होता होगा, लेकिन मान लो 30 मिनट, सॉरी 30 आवर बोल दिया मैं, 30 मिनट्स का आपका लंच होता है। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के 10 मिनट में फटाफट अपना लंच फिनिश करो। आपके पास बच गए 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, एक ना मॉक टेस्ट देने की आदत डाल लो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का पेपर देना है, नहीं। मॉक टेस्ट मतलब छोटे छोटे टेस्ट, शॉर्ट मॉक टेस्ट दो। जैसे कि 10 मिनट्स के ना आपने हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन लगा लिए 10 मिनट में, तो इससे आपको ना थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो शॉर्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा काम कम होता है, थोड़ा टाइम कम होता है, तो उस टाइम गप्पे मत लगाओ अपने कलीग्स के साथ। आप क्या करो, उस टाइम भी अपना कोई अपने फ़ोन में कोई वीडियो देख लो या फिर कोई मॉक लगा लो जीके का। जैसे जीके के जितने भी टेस्ट है, हरियाणा जीके के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, करंट अफेयर के, इन सब के मॉक टेस्ट आप आराम से बैठे बैठे लगा सकते हो। बस में जा रहे हो, आ रहे हो तब लगा सकते हो, ट्रेन में आ जा रहे हो तब लगा सकते हो, अपने ऑफिस टाइम्स में लगा सकते हो, जब आपके कलीग्स गप्पे मार रहे हो ना तब आप लगा सकते हो। इनके लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, वीकेंड का गियर चेंज करना। वीकेंड का गियर चेंज मतलब आप क्या कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे, मान लो आपकी 5 डेज़ है, मंडे टू फ्राइडे आप 2+2 यानी कि 4 आवर पढ़ रहे हो। लेकिन और बच्चे कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और बच्चे तो 6 से 8 घंटे भी पढ़ते होंगे, कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे भी। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके बैठो कि कोई भी आप इस घबराओ मत कि एक बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है और उसके साथ एक 4 घंटे वाले का कंपटीशन क्या रहेगा। बिल्कुल कंपटीशन इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि कोई बंदा कितने घंटे पढ़ रहा है। कंपटीशन डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पर। आप डेली 4 घंटे अगर पढ़ोगे तो आप 14 घंटे वालों को बिल्कुल मात दे के आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको डेली पढ़ना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। और वीकेंड को आपको अपना गियर चेंज करना है। वीकेंड में आप 6 से 8 10 घंटे तक पढ़ो, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे 10 घंटे पढ़ो, नहीं। लेकिन आपकी कैपेसिटी अगर 6 घंटे की तो आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे की तो 8 घंटे। लेकिन वीकेंड को आपको क्या करना है, एकदम फुल ऑन पढ़ना ही है आपको, ठीक है। नॉर्मल डेज़ में आप 4 आवर पढ़ रहे हो, वीकेंड डेज़ में आप उसका डबल कर दो, कम से कम 8 घंटे निकालो। हर सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो। आपने जो वीक डेज़ में जो आप पढ़ रहे थे उनमें देखो कि आपने क्या छोड़ दिया था, क्या इंपॉर्टेंट था, उनका एनालिसिस करो। एक मॉक टेस्ट भी लगाओ। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डू नॉट रीड मल्टीपल बुक्स। सॉरी, क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो फुल डे पढ़ते हैं वो बहुत सारी बुक्स रखते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे कि हरियाणा जीके की ना उनके पास 2-2 3-3 बुक मिलेगी। तो इस जीके की बहुत सारी बुक्स मिलेगी, इंग्लिश की 2-3 बुक रखेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखनी है, एक सब्जेक्ट की एक बुक। अगर आप ज़्यादा बुक रखोगे आप कंफ्यूज होगे ना, उससे आपको कुछ मिलना है। आप एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ज़्यादा बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी, लिमिटेड रखना है। हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखो, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उसका रिवीजन करो। जब भी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, जैसे आज आपने स्टडी किया है तो कल उसका 10 मिनट, जब आप बैठते हो पढ़ने तो 10 मिनट पहले जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इससे ना भूलते नहीं है, अदरवाइज़ भूल तो सभी जाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट देना ही सिर्फ रिजल्ट नहीं होता कि आप बैठे 1.5 घंटा और आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने देखे आपके 60 आंसर सही है, आपके 60/100 आए हैं। आप चलो अब की बार तो 60 आए हैं, अगली बार मेहनत करूँगा 65 आ जाएंगे। नहीं, मॉक टेस्ट में जो आपके 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कैसे गलत हुए हैं, इस चीज़ का एनालिसिस करना है। मैं इसके ऊपर ना एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो उसका ना अच्छे से आपको एनालिसिस करना है कि 40 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो गलत कौन कौन से सब्जेक्ट के हुए हैं, कौन सा आपका पार्ट अभी वीक है। लेकिन मॉक टेस्ट ना आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाना। मॉक टेस्ट कम से कम आपको 3 सप्ताह या 1 महीना जब आप कंप्लीट पढ़ लो ना, उसके बाद आप कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना। उससे पहले आप शॉर्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। शॉर्ट मॉक टेस्ट मतलब जैसे 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के लगा लिए, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के लगा लिए, 20 पॉलिटिकल के लगा लिए। आपने मैथ का एक टॉपिक किया है, मान लो रेशो का टॉपिक किया है, तो उसके आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए। इस तरीके के आप शॉर्ट मॉक टेस्ट पर वीक लगाओ, या जब भी आपको टाइम मिलता है आप लगा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें।
आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, दैट मीन्स आपको ना हेल्दी खाना खाना है। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका माइंड ठीक रहेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपका माइंड ठीक रहेगा तो आप पॉजिटिव सोचोगे। थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे देखो अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब ताने मारने वाले लोग। घर पे भी मिलेंगे कि कुछ काम नहीं करवाता, बस आता है फिर बैठ के पढ़ देता है। उनको इग्नोर करो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इग्नोर करने की आदत डालो। जब आप जॉब लग जाओगे वही लोग बोलेंगे कि ये ऐसा बंदा था जॉब करके भी प्राइवेट जॉब करके भी गवर्नमेंट जॉब ले ली। आप एक मिसाल बन जाओगे लोगों के लिए। तो थोड़े से चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट ऑफ लेटिंग को इग्नोर करने की आदत डाल दो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो और अब आपकी कौन सी जॉब आपके लिए अब टारगेट है। प्राइवेट में आप कौन सी जॉब कर रहे हो और कौन सी जॉब के लिए आप टारगेटेड है। ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या कोर्ट क्लर्क, जो भी आपने फॉर्म फिल किया हो, या सीईटी मेंस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं और कौन सी जॉब आपका टारगेट है। थैंक यू।